अनंत अंबानी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकले हुए हैं। पदयात्रा का आज 8वां दिन है। आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं अनंत अंबानी के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है, जो कि नंगे पैर पदयात्रा में शामिल अनंत के साथ हुए हैं। अनंत जी, क्या कहेंगे? आपके पास तो सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसके बावजूद आप पदयात्रा और पैदल पदयात्रा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या सोच? ये तो सब भगवान की असीम कृपा है। और आप भी सुबह सुबह यहाँ आए हैं और आप भी पैदल ही चल रहे थे। मुझे आप मिले और पहले तो मैं आपको कठिनाई में पहुँचाया कि आप सुबह सुबह यहाँ आए और आप भी और आपके कैमरामैन भी साथ चले, तो मैं सोचा कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए मैं वार्तालाप करने यार हो गया था। बट ये हम सब तो भगवान के ही खिलौना है और भगवान नहीं हम सब भगवान के सेवक हैं। आप मैं हम सब भगवान के ही सेवक है और जो भी है भगवान का ही है, जो भी हमारा है भगवान का ही है। तो उसी भगवान के सेवा में मैं सोचा कि हमारे घर है जामनगर में, तो वहाँ से हम चलकर द्वारकाधीश की तरफ जाए। और ये भगवान का ही शक्ति है और भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है। तो बस उनकी माथा टेकना है, उनके ही तक पर जाके माथा टेकना है और द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेना है। अच्छा, खास करके हम देख रहे हैं जब आप पदयात्रा कर रहे हैं, आसपास में बहुत सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए, भगवान की तस्वीरों के साथ आपसे मिलने के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग आपके साथ चल रहे हैं कह रहे हैं कि आपके अंदर धीरूभाई अंबानी, जो कि आपके दादा हैं, उनकी झलक भी दिख रही है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर ली। और मैं मेरे दादाजी का और दादी जी, नाना नानी जी और माता पिता का आशीर्वाद से ही चलता हूँ। और अगर मैं उनके 2% तक भी पहुँचूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। धीरूभाई का तो मैं कभी भी धीरूभाई जितना बड़ा या धीरूभाई जितना सफल नहीं बन सकता। मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा मैं उनको खुश करूँ और उनके राय पर चलूँ और मैं मेहनत करूँगा उनके सपने को पूरा करने और पिताजी और माताजी के सपने को पूरा करने। अच्छा, खास करके जब आपको पहली बार विचार कब आया इस तरह से पैदल पद यात्रा करने का? क्योंकि हम देख रहे हैं ढोल नगारों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, श्री राम के नारे लगाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आज 7वां दिन है, 7 दिन से चल रहे हैं। और ऐसे ही जैसे आपको मैंने कहा, मुझे भगवान के दर्शन पाना था और सोचा कि मुझे सपना में आया कि मुझे चलकर श्री द्वारकाधीश राजधिराज के पास अपना माथ लगाना है, उनके पाँवों में, उनके चरणों में अपना माथ लगाना है। तो मैंने एक सोच अपना ली और शुरू कर लिया और आज हम यहाँ पहुँचे। और मैं सब लोग का आभार करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि इतने लोग साथ में जुड़ेंगे और आएंगे और मैंने उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और बस श्री द्वारकाधीश का कृपा है और हम सब श्री द्वारकाधीश के सेवक हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आपके साथ जुड़ गए हैं। कब तक पहुंचेंगे द्वारकाधीश के दर्शन में? किस प्रकार का प्लानिंग है? 2 या 3 दिन में पहुंचेंगे। धीरेन्द्र जी मेरे मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं और मैं बागेश्वर धाम का बहुत मानता हूं। और धीरेन्द्र जी जो लोगों के लिए कर रहे हैं और हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्या, क्योंकि बहुत लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। और ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर ली। मैं तो बस भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हम सबको, और हमें बस भगवान से मांगने से ज़्यादा भगवान जो देता है उससे खुश रहना चाहिए और भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहिए। और भगवान के प्रति हम सबको प्रेम रखकर और भगवान के चरणों में माथा टेक कर भगवान से हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं उस तरह से अनंत अंबानी अपने कई साथियों के साथ इस पद यात्रा पर निकले हुए हैं। इस पद यात्रा का आज 8वां दिन है और आने वाले 2 से 3 दिन यानी कि लगभग 6 तारीख तक वो द्वारका पहुंचेंगे और द्वारकाधीश के सामने अपना माथा टेकेंगे। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उनको भगवान का एक आशीर्वाद मिला, एक बुलावा आया और वो फिलहाल चल पड़े हैं। कैमरा पर्सन साइद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक द्वारका।